बक्सर के रघुनाथपुर में बुधवार देर रात हुई नॉर्थ ईस्ट ट्रेन हादसे की घटना के बाद आज पहली ट्रेन पटना से दीनदयाल उपाध्याय तक के लिए बक्सर स्टेशन पहुंची और घंटों इंतजार के बाद अपलाइन की ट्रेन परिचालन शुरू होने से यात्रियों में हर्ष देखा गया। रेल प्रबंधन अपलाइन पर ट्रेनों का परिचालन टेस्ट ट्रायल की सफलता मिलने से राहत की सांस ले रहे हैं और डाउनलाइन की सभी ट्रेनों का रूट बदलकर सासाराम गया लाइन से पटना तक परिचालन किया जा रहा है। कोलकाता असम की तरफ जाने वाली ट्रेनों को डीडीयू से सासाराम वाया आरा पटना चलाया जा रहा है। बक्सर रेल इंक्वायरी के मुताबिक पहली ट्रेन अपलाइन पर पटना से डीडीयू पटना से बक्सर पहुंची, जिससे 3 नंबर प्लेटफॉर्म से डीडीयू बनारस के लिए रवाना किया गया। तो हादसे के बाद लगातार ट्रैक मेंटेनेंस का काम चल रहा था और परिचालन जो है वो अब अपलाइन पे शुरू हुआ है। हम लोग वहाँ से आरा से आ रहे हैं। आरा से ये आया है वहाँ से पटना से दानापुर, और उसके बाद 1-1.5 घंटा वहाँ रुका है आरा में। उसके बाद अचानक अनाउंस किया कि ये जाएगी बक्सर तक। अब बक्सर से के बाद नहीं पता कर जाएगी कि नहीं जाएगी, लेकिन अभी पता लगा है कि यहाँ पे ये मुगल सराय तक जाएगी। और इस वक्त हमारे साथ पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ जुड़ गए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज में। धन्यवाद। और सबसे पहले हम इस वक्त जानना चाहेंगे, अपलाइन से परिचालन को शुरू किया गया है आज और अभी ट्रैक मेंटेनेंस का काम भी चल रहा है। क्या लग रहा है कब तक पूरी तरीके से सामान्य रूप से परिचालन हो जाएगा शुरू? देखिए, अभी ऑनलाइन का भी परिचालन शुरू हो गया 17 बजे से, 17:12 से। तो दोनों डायरेक्शन की गाड़ियों की ट्रैक फिट हो गई है और परिचालन अब शुरू हो गई है। अच्छा, एक और ये है, जो डाइवर्ट होके जो ट्रेनें चलाई जा रही थी उससे काफी ट्रेन देरी हो रही थी, तो क्या अप और डाउन दोनों जो ट्रेनें हैं अब उस जगह शुरू हो गई है यहाँ? जी हाँ जी। अच्छा, एक और चीज हम जानना चाहेंगे, कई सारी बातें आ रही हैं मीडिया में, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि दुर्घटना को लेकर, कि दुर्घटना से पहले कहीं ना कहीं ट्रैक क्रैक होने की बातें सामने आ रही थी। क्या इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि अभी तो जांच ही चल रही है? ऐसे ही कई सारे अफवाह चल रहे हैं और इन पे ध्यान न दें, क्योंकि अभी सीआरएस का इंक्वायरी हो रहा है। कमिश्नर ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से बिलोंग करते हैं, वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर रहे हैं। उनकी इंक्वायरी सारे पहलुओं को जांच कर रही है। अच्छा, एक और चीज जानना चाहेंगे, ये हादसा जब हुआ है और ये बड़ी अच्छी बात रही कि इसमें कैजुअलिटी कम है और थोड़ा नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हुआ। क्या एलबीएच कोच जो है इसकी भी बड़ी भूमिका होती है इसमें? एलएचबी कोच है, इसकी बहुत अहम भूमिका रहती है जी। क्योंकि एलएचबी कोच अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए माना जाता है और पूरे भारतीय रेल में आप देखेंगे हमारे पुराने एचएफ कोच को हम लोग एलएचबी से कन्वर्ट कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि इतने बड़े हादसे होने के बाद भी आपको कैजुअलिटी कम रही। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे, बता रहे थे कि अप और डाउन लाइन दोनों पर परिचालन जो है वो अब 5 बजे के आसपास ही शुरू हो गया है और अब ट्रेनें जो है डाइवर्ट रूट से नहीं चल रही है। और इस वक्त की ताज़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि अब अप और डाउन लाइन दोनों पर परिचालन शुरू हो गया है और जो बक्सर में जो ट्रेन हादसा हुआ था उसके बाद ट्रैक मेंटेनेंस का काम चल रहा था और पहले अपलाइन पे आज परिचालन शुरू हुआ और अब जैसा सीपीआरओ जो पूर्व मध्य रेलवे के इन्होंने बताया कि 5 बजे जो है डाउन लाइन से भी जो परिचालन है उसको शुरू कर दिया गया है। तो और अप और डाउन लाइन दोनों से परिचालन शुरू हो गया है और अब जो डाइवर्ट रूट से ट्रेनें चलाई जा रही थी अब इसी ट्रैक से चलाई जाएंगी। और आपको बता दें कि जो हादसे में सबसे अच्छी बात यह रही कि एलबीएच कोच होने की वजह से जो नुकसान है वो कम हुआ। एलबीएच का पूरा अगर आपको बताएं तो स्टेनलेस स्टील की वजह से बनने की वजह से ये हल्की होती है और वजन कम होने से हादसे के वक्त नुकसान कम होने का ये इसमें अच्छी बात होती है। और एलबीएच कोच में डिस्क ब्रेक सिस्टम होता है जो इसे और भी बेहतरीन बनाता है। दुर्घटना के वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि एक डब्बे दूसरे पे नहीं जाते हैं, ऐसा सीबीसी सिस्टम की वजह से होता है। और एलबीएच कोच में सेंटर बफर काउलिंग सिस्टम होता है जिससे ये इस तरीके की परेशानी नहीं होती है। तो एलबीएच का पूरा नाम जो है वो लिंक ऑफ बुश है और स्टेनलेस स्टील से बनने की वजह से ये हल्की होती है। और हमारे संवाददाता इस वक्त मरगूब आलम भी जुड़ गए हैं न्यूज रूम से, इस पर बातचीत के लिए उनके पास चलेंगे। मरगूब, पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ जब इस वक्त जुड़े थे उन्होंने बताया है कि दोनों ट्रैक पे अप और डाउन लाइन दोनों पे जो परिचालन है वो शुरू हो गई है। और क्या जानकारी मिल रही, किस तरीके से वहां पर इस वक्त ताज़ा अपडेट मिल रहा है आप तक?
देखिए, अप लाइन पर तो 8:10 पर सुबह ट्रेनों का परिचालन शुरू हो चुका था। डाउन लाइन पे अभी से थोड़ी देर पहले परिचालन शुरू हुआ है और रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर पीछे और 3-4 किलोमीटर आगे एक कॉशन दिया गया है सभी ड्राइवर को कि 20 से 25 की स्पीड में अगले 48 घंटे तक ट्रेन चलेगी। फिर उसके बाद रेलवे सुरक्षा आयुक्त निरीक्षण करेंगे और तब जो एक सामान्यतः स्पीड है 40 से 50 वहाँ तक 2 दिनों तक जाएगा। उसके बाद फिर निरीक्षण होगा। उसके बाद तब फिर एक जो स्पीड उस रूट पर फिक्स किया गया रेलवे के द्वारा, तब उस स्पीड में ट्रेन चलेगी। परिचालन अप एंड डाउन लाइन शुरू हो चुका है। जो ट्रेनें डाइवर्ट की गई थी आज तक के लिए, वो ट्रेन उन्हीं रूटों से जाएगी जिनको आरा सासाराम होकर डीडीयू भेजना था, जिनको गया होकर भेजना है। कल से लगभग सभी ट्रेनें अपने रूट से आरा बक्सर होते हुए पंडित दीनदयाल जाएंगी। तो लगभग 6 दर्जन ट्रेन हैं। अगर आप देखेंगे तो हावड़ा से डीडीयू के बीच उन सभी ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया, उनके शॉर्ट टर्मिनेट किए गए, कैंसिल किया गया। वो ट्रेनें जिन्हें कैंसिल किया गया है वो कल से अपने पूर्व निर्धारित समय के अनुसार जिन जिन स्टेशनों पर रुकती है वहाँ जी। वो रुकेगी। तो जिस तरीके से परिचालन समान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगले 2 दिनों तक उस इलाके में लगभग 8 से 10 किलोमीटर का जो इलाका है जो इफेक्टेड हुआ था, कह सकते हैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे या पीछे, वहाँ 10 से 20 की स्पीड में ट्रेनें अगले 24 घंटे में चलेगी। फिर उसका निरीक्षण होगा, फिर 48 घंटे 25 से 30, फिर उसके बाद एक सामान्य गति चलाने की अनुमति दी जाएगी। इस तरीके से राहत है लोगों के लिए। अब जी बिल्कुल राहत है और परिचालन अप और डाउन लाइन दोनों पर शुरू हो गया। इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमर गुबालम आपका।